शिमला में पूर्व मंत्री बुलेटिन की शुरुआत आपको बता दें कि दुख भरी खबर से करेंगे। हिमाचल की सियासत में सबसे पुराने योद्धाओं में से एक पूर्व मंत्री मनसाराम का निधन हो गया है। उन्होंने शिमला के आईजीएमसी में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। पूर्व मंत्री मनसाराम मंडी जिले के करसोग के रहने वाले थे। 82 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली। मनसाराम प्रदेश के एकमात्र ऐसे नेता थे जो यशवंत सिंह परमार सहित 4 मुख्यमंत्री की कैबिनेट में काम कर चुके। 25 साल की उम्र में उन्होंने 1967 में करसोग विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पहला चुनाव जीता और 31 साल की उम्र में वाईएस परमार की सरकार में भी मंत्री बनाए गए। बाद में वीरभद्र सरकार में भी मंत्री बने। मनसाराम जी करसोग विधानसभा सीट से 12 मर्तबा चुनाव लड़े और 6 बार जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। सीएम ने अपने शोक संदेश में कहा है कि मनसा राम ने लंबे समय तक प्रदेश की सेवा की और अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी उल्लेखनीय योगदान किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने अब बेसहारा और अनाथ महिलाओं को खरीदने के लिए हर साल 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। सीएम मकर संक्रांति के मौके पर मंडी के तत्तापानी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने यह ऐलान किया। सीएम ने ऐलान किया कि वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम और नारी सदन में रह रही महिलाओं को हर साल कपड़े खरीदने के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। 5,000 रुपए गर्मी के कपड़े खरीदने के लिए और 5,000 रुपए सर्दी के मौसम में कपड़े खरीदने के लिए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कल ही सरकार ने यह ऐलान किया था कि अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों को सरकार हर साल 15 दिन के लिए घूमने भेजेगी, जिन्हें हवाई जहाज से भेजा जाएगा और 3 स्टार होटल में ठहरने की सुविधा होगी। बेसहारा लोगों के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की सुखाश्रय योजना भी शुरू की हुई है और अब सीएम ने यह ऐलान कर दिया और ये संदेश दिया कि बेसहारा लोग अब बेसहारा नहीं है। एकल नारी, जिन नारियों को छोड़ दिया जाता है या भटक जाती है या थोड़ा सा कई बार अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन नारियों के लिए भी हमने ये योजना लाई। वृद्ध, जिनको समाज छोड़ चुका होता है, समय ऐसा आ रहा है धीरे धीरे, उनका कैसे सम्मान किया जाए, इस सुख आश्रय योजना के द्वारा उनका भी सम्मान किया जाएगा। अभी मैं वृद्धाश्रम गया तो मैंने जब उन बुजुर्गों से पूछा कि आपको कपड़े के कितने सेट मिलते हैं, तो साल में 2 बार उनको कपड़े के सेट दिए जाते थे। अब जो बुजुर्ग होते हैं, हम अपने घर में तो हर दिन कपड़े चेंज करते हैं, तो जिनको छोड़ दिया जाए उनको अगर 2 दिन के 2 बार ही कपड़े मिले तो वो कैसे जीवन यापन करेंगे? कपड़े को धोने को देंगे और दूसरे को पहनेंगे। मैंने आज ही फैसला किया कि उनको 10,000 रुपए के कपड़े, 5,000 विंटर के लिए, 5,000 सर्वर के लिए उस वृद्धाश्रम से पूरे हिमाचल प्रदेश में दिए जाएंगे। कैबिनेट से ओपीएस की मंजूरी के फैसले के बाद से ही कर्मचारी राज्य भर में जश्न मना रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़े जश्न की तैयारी हो रही है, जिसका सबसे बड़ा जश्न पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में मनाया जाएगा। कर्मचारी महासंघ की तरफ से आभार समारोह का आयोजन होगा, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेता भी शिरकत करेंगे। ये बातें न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कही, जिनका आज मंडी में भव्य स्वागत हुआ। कर्मचारियों ने उन्हें कंधे पर बिठा लिया और स्वागत में जमकर आतिशबाजी भी की। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि उन्होंने सीएम के सामने जब आभार समारोह का प्रस्ताव रखा तो सीएम ने मंडी में समारोह का सुझाव दिया। जल्द ही बैठक कर कार्यक्रम की तारीख भी तय की जाएगी, जिसके बाद मंडी में ओपीएस बहाली का सबसे बड़ा जश्न मनेगा। धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो सचमुच एक नायक की तरह इस प्रदेश में आए हैं और लगातार धड़ाधड़ नायक की तरह फैसले ले रहे हैं। पेंशन
का फैसला जो उन्होंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम पेंशन बहाल करेंगे, तो उन्होंने पेंशन बहाल कर दी है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हमने प्रस्ताव रखा था कि हम आभार रैली करना चाहते हैं और 1 लाख कर्मचारियों के साथ हम आभार रैली करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मंडी के लिए ही संकेत दिए हैं, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। निश्चित है 1 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ आभार रैली होगी, जिसमें प्रदेश सरकार का, प्रदेश के मुखिया का, और हम कोशिश करेंगे कि सरकार के जिस राजनीतिक दल की सरकार है, उनके जो राष्ट्रीय नेता जिन्होंने हमारी मुहिम के दौरान हमारा सहयोग किया था, राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है हमारा समर्थन किया था। प्रियंका गांधी जी, मैं व्यक्तिगत रूप से भी, हमारे साथी और भी साथी, हम सोलन में धरने पर बैठे थे। प्रियंका गांधी जी हमारे धरने पर आई और उन्होंने हमारे धरने पर आकर स्पष्ट रूप से कहा कि हम जैसे सत्ता में आएंगे हम आपकी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इसके लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ए सईद ने शिमला के पास घंडल में लॉ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया। हॉस्टल के निर्माण पर 14.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हॉस्टल का नाम ऋषिका संघमित्रा कन्या छात्रावास रखा गया है। गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास करते हुए सीएम ने यहां बॉयज हॉस्टल बनाने का ऐलान भी कर डाला। सीएम ने कहा कि बॉयज हॉस्टल के लिए जमीन चिन्हित की जाए, जिसके बाद सरकार फौरन 5 करोड़ रुपए देगी। वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर आज पीटर हॉफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट उन्होंने की। बता दें कि एक शिष्टाचार भेंट थी, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम ने सीएम सुक्खू से भेंट की है, जिसकी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। और इस भेंट को, इस मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भी आज बड़ा बयान दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि लगातार फैसले सुक्खू सरकार ले रही है, तो स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भी आज बड़ा बयान दे दिया। शांडिल ने कहा कि उन्हें जिस स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनाया गया है, उस विभाग के हालात बहुत बुरे हैं। मरीजों को इलाज और दूसरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ऐसे में उनकी पहली प्राथमिकता अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती करना है, ताकि मरीजों का इलाज हो सके। मंत्री बनने के बाद अपने क्षेत्र सोलन पहुंचे धनीराम शांडिल का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। शांडिल ने कहा कि वो स्वास्थ्य विभाग में बदइंतजामी दूर कर लोगों को लाभ फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे पहले डॉक्टरों की बहाली होगी। सबसे पहले तो मां शुलनी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि आप सब लोगों के कठिन परिश्रम से, आप लोगों के प्यार से, सहयोग से, और मैं समझता हूँ यहाँ की दयानतदारी से, सोलन के लोगों के उपकार से, जो चाहते थे कि हमारा नेता हमारे बीच आए, हम आए इस लोकतंत्र के उत्सव में, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जहाँ तक जिम्मेवारी का ताल्लुक है, मेरा अपना मानना है कि तो आप सब लोग जो मिलजुल कर जैसे पहले मेरे साथ रहे, ये जिम्मेवारी भी अच्छी तरह से निभाएंगे और तीनों विभाग को प्रयास करेंगे कि इसमें अपना सही काम ईमानदारी से कर सकें। और अब बात मौसम की करेंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का आज तीसरा दिन है। लगातार हो रही बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तकरीबन 200 से ज्यादा रोडवे और हाईवे बंद हो चुके हैं, तो वहीं 700 ट्रांसफार्मर से बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई। हिमाचल में बर्फबारी अब पड़ने लगी है भारी। प्रदेश में 200 से ज्यादा सड़क और हाईवे बंद, कई जगह बिजली और पानी की सप्लाई ठप। लगातार तीसरे दिन बर्फबारी से अब हिमाचल में लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कई जगहों पर पारा माइनस और शून्य के पार जा पहुंचा है, तो कई जगहों पर सड़कों पर आवाजाही और बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। शिमला, मनाली, कुल्लू, नारकंडा और किन्नौर की ये 5 तस्वीरें देखिए। बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। पारा लुढ़क गया है, कई रास्ते बंद हो गए हैं। कई जगहों पर ट्रांसफार्मर्स ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे बिजली पानी की सप्लाई भी रुक गई है। कुल्लू की ये तस्वीर देखिए, यहाँ करीब 23 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। बर्फ ने हर चीज को अपनी आगोश में ले लिया है। घर की छतों पर छत से भी ज्यादा मोटी परत बर्फ की दिखाई दे रही है।
जिले में 50 से ज्यादा रूट पर आवाजाही बंद हो चुकी है। कई ट्रांसफार्मर्स ठप हो गए हैं, जिससे बिजली और पानी की सप्लाई रुक गई है। मनाली में शनिवार को लगातार तीसरे दिन बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी का साम्राज्य दिख रहा है। अटल टनल के पास करीब 3 फीट बर्फबारी हुई है। कोठी में 2 फीट और मनाली शहर में 1 फुट ताजा बर्फबारी हुई है। सड़क पर भारी बर्फ जमा हो चुकी है। कई रास्तों के साथ ही अटल टनल को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन बर्फबारी के बाद मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है, तो मनाली में सैलानियों की चहल पहल और मौज मस्ती भी बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली से आसपास क्षेत्रों में बीते दिन हुई ताजा बर्फबारी के बाद अब यहाँ के दृश्य काफी मनमोहक है। ऐसे में इन नजारों को अपने कैमरा में कैद करने के लिए जो पर्यटक जो है मनाली भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसमें मैं सबसे कुछ तस्वीरें दिखा, जो आप देखिए कितने मनमोहक नजारा है। जहां भी नजर दौड़ाए चारों तरफ जो है बर्फ ने यहाँ पर जो है सफेद चादर यहाँ पर ओढ़ लिया। अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी की आप ये मौसम देखिए कि मौसम यहाँ पर जो बेशक सुहावना हो चुका है, लेकिन जिस तरह जो बर्फबारी मनाली से आसपास क्षेत्रों में हुई, इससे समूची घाटी ने ठंड की जो चपेट में भी यहाँ पर आ चुकी है। हालांकि पर्यटक जो मनाली के मॉल रोड पर यहाँ पर जो है बर्फ का जमकर लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मनाली में हम जब आते के साथ बारिश और स्नोफॉल हुआ और उससे बहुत अच्छा वेलकम किया और हमने बहुत एंजॉय किया। प्रेडिक्शन था कि होगा, 90% का प्रेडिक्शन था, बट इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना अच्छा निकल के आएगा। किन्नौर में बर्फबारी की ताजा तस्वीरें देखिए। किन्नौर सेब की खेती के लिए जाना जाता है और सेब की अच्छी खेती के लिए बर्फबारी का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पिछले 3 दिनों से बर्फबारी के बाद बागबानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि बर्फबारी होने से ड्राई स्पेल खत्म हो गया है। किन्नौर के आखिरी गांव छितकुल में करीब 1 फुट बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में करीब 2 से 3 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके बाद यहाँ भी कई रास्ते बंद हो चुके हैं और कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। अब शिमला के नारकंडा की तस्वीर देखिए। यहाँ बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जम चुकी है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही बंद हो चुकी है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी बर्फ में जमती हुई दिखाई दे रही हैं। पेड़ पौधों पर भी बर्फ का बसेरा दिखाई दे रहा है। नारकंडा में 16 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। नारकंडा के अलावा शिमला के शिलारू, कुफरी और शिमला के ऊपरी इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिसका यहाँ घूमने आए सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। शिलारू में 14, कुफरी में 12 और शिमला में 6 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। यहाँ सैलानी बर्फबारी में खूब मस्ती करते देखे गए। स्नोफॉल ही देखने आए थे। कल तक तो कुछ नहीं था, कल रात से ही तो स्टार्ट हो गया और आज तो सुबह तो मतलब पूरी और स्नो ही स्नो है। बहुत मज़ा आ रहा है। किस तरह का एक्सपीरियंस है? बहुत ही अच्छा, मतलब यही एक रीज़न है कि हम शिमला आए थे। बाकी तो मतलब कुफरी जाने का भी प्लान है, लेकिन अभी तो बसेस भी बंद होंगे, शायद गाड़ी भी नहीं चल रहे हैं। सिरमौर के ऊपरी इलाकों में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी होती रही है। बर्फबारी से यहाँ कई रास्ते बंद हो गए हैं। ये तस्वीर हरिपुरधार इलाके की है, जहाँ बर्फबारी से सड़क पर कई इंच मोटी बर्फ की परत जमा हो गई है, यानी हर तरफ बर्फ की चादर नजर आ रही है। कई रास्ते बंद होने से लोगों को पैदल सफर करना पड़ रहा है, लेकिन परेशानियों के बीच यहाँ आए सैलानी तो बेहद खुश हैं। सबसे बढ़िया प्लेस ये है जी। हम तो कहेंगे कस्टमरों को ये अपना यहीं पे आएगा। हम बोलते हैं कि जब टूरिस्ट आए यहाँ पे आए और यहाँ एंजॉय करें, क्योंकि इससे अच्छा कुछ नहीं है जी। ठीक है जी, हम चलते सोलन मोरनी है जी, तो वो कुछ नहीं है जी। वो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। आगे हम यहाँ पे आते हैं हर बार। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से बर्फबारी का सिलसिला थम सकता है, जिससे 17 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 18 और 19 को फिर से कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ अपना हिमाचल में जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। मंडी में मकर संक्रांति पर पहली बार छोटी काशी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के माध्यम से जिले की प्राचीन झलक को दिखाने का पूरा प्रयास किया गया, जिसमें पारंपरिक परिधानों, आभूषणों, खान पान, मंडी कलम और टांकरी लिपि को लेकर प्रदर्शनियां लगाई गईं। वहीं महोत्सव का समापन हेरिटेज वॉक के साथ किया गया। एसडीएम सदर रितिका जिंदल ने बताया कि छोटी काशी महोत्सव को आयोजित करने का यही उद्देश्य था कि भावी पीढ़ी को अपनी प्राचीन संस्कृति से रूबरू करवाया जा सके। वहीं महोत्सव के दौरान पारंपरिक व्यंजनों को लेकर लगाए गए स्टॉल्स पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली और लोगों ने इस व्यंजनों के स्वाद भी चखे। बहुत ही एक अलग सा प्रयास है और यहाँ पे हमारे संगीत सदन मंडी ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और मंडी के जो 16 संस्कार हमारे होते हैं, जैसे बच्चे को पैदाइश से लेके उसके मुंडन संस्कार, उसके संस्कार, उसका शादी ब्याह जो भी है वो सब यहाँ पे हमने प्रस्तुत किया। लोहड़ी के उपलक्ष्य में जो मंडी में महोत्सव मनाया जा रहा है बहुत ही अच्छा है। पुरानी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, नई पीढ़ी के लिए जागरण करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। एसडीएम ने प्रोग्राम किया है तो बहुत ही अच्छा लगा। जनता भी इसका आनंद ले रही है, जो नई जनरेशन है उसको भी नॉलेज हो रही है। कैबिनेट से ओपीएस को मंजूरी मिलने के बाद से राज्य भर में कर्मचारी जश्न मना रहे हैं। ऊना में एचआरटीसी के कर्मचारियों ने आईएसबीटी में जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं। एचआरटीसी परिचालक यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल ने कहा कि सरकार ने जिस तरह चुनाव में किया गया ओपीएस का वादा पूरा किया, उसी तरह कर्मचारियों के दूसरे मसलों को भी हल किया जाना चाहिए। खुशी में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री केश अग्निहोत्री जी का, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री भी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और दिल की गहराइयों से हम ये खुशी प्रकट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार आगे भी कर्मचारियों की सभी मांगें पूरी कर देंगी। वहीं कुल्लू में एनपीएस कर्मचारियों ने भी जमकर जश्न मनाया। कर्मचारी यहां सबसे पहले गॉड निवास में एकत्रित हुए और लड्डू बांटकर खुशी मनाई। ओपीएस को मंजूरी की खुशी में कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इसके बाद कर्मचारी नाटी में झूम उठे और खूब जश्न मनाया। एनपीएस कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विनोद डोगरा ने कहा कि सुक्खू सरकार ने अपना वादा पूरा किया। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों का भविष्य अब सुरक्षित हो गया है। एक आत्मसम्मान और एक सामाजिक सुरक्षा का जो एक एहसास इस सरकार ने दिलाया है, उसके लिए मैं एनपीएससी जिला कुल्लू की हमारी पूरी टीम जो यहाँ आज मौजूद है और जश्न का माहौल है, सभी लोग बहुत खुश हैं। इन लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है आज के इस दिन के लिए और आज इस दिन इन सभी की तरफ से हम हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो वहीं नूरपुर में पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली कैबिनेट में कर्मचारियों को लोहड़ी पर्व पर जो तोहफा दिया वो एक ऐतिहासिक फैसला है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है और जल्द ही बाकी वादों को भी पूरा किया जाएगा। ये बहुत एक ऐतिहासिक फैसला लिया कांग्रेस पार्टी ने। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी कैबिनेट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वो कर दिखाया जो उन्होंने कहा था और वो करके दिखाया जो बीजेपी की जब सरकार थी वो कहते थे कभी हो ही नहीं सकता। तो ये जो ऐसा एक फैसला लिया जो जितने कर्मचारी हैं हिमाचल के और उनके परिवारों के लिए एक बहुत एक जरूरतमंद फैसला था और मैं जो बाकी भी जो इन्होंने वायदे किए हमारी पार्टी ने वो भी जल्द पूरे होंगे। हमीरपुर में सीएम सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि सीएम ने कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा देकर अपना वादा निभाया है। साथ ही कहा कि ओपीएस कर्मचारियों का हक था जिसे सीएम ने निभाया। विपक्ष के बयान पर कहा कि कैबिनेट के फैसले का ये कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है और हारने के बाद बीजेपी बौखला गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी जल्द ही 1500 रुपए की सौगात मिलेगी। सरकार के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू हमारे साथ मौजूद हैं। वो अपने निवास स्थान हमीरपुर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे और बहुत बड़ा तोहफा सरकार ने ओपीएस का दे दिया है। जी। क्या कहना चाहेंगे इस पे? हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है कि प्रदेश के वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे उन्होंने एक विश्वास जताया था
और जो कि बहुत दुखी थे, और सही मायने में ओपीएस के मुद्दे को बड़ी गंभीरता से पढ़ाई की गई, उसके ऊपर गंभीरता से उस मुद्दे को स्टडी किया गया और उनका अधिकार था, उनका हक था। और उस हक को ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, उस वायदे को, उस सपने को यकीन में बदला है, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आज पूरे हिमाचल प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जय जयकार हो रही है और ओपीएस की जो बहाली की गई है वो वाकई में ही एक प्रशंसनीय कार्य है, जिसकी पूरे देश में जहाँ भी लोग हैं, हमें हिमाचल प्रदेश के लोग कहीं भी हैं, पूरे देश में इसकी सराहना की जा रही है और बहुत ही अच्छा काम किया। हमें ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऊपर बहुत गर्व है। आने वाले समय भी अच्छे काम किए जाएंगे। विपक्ष के बयान आ रहे हैं कि सिर्फ केवल मात्र भटकाने के लिए एक ओपीएस का शगुफा है। अब मुझे समझ में नहीं आती कि ऐसे कौन से नेता हैं विपक्ष के। कैबिनेट की बैठक होने के बाद निर्णय लिया गया, उसकी घोषणा की गई, उसके बावजूद भी अगर वो ऐसे शगुफे छोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के इस सेवा के माध्यम से जो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक जो नई शुरुआत की है, उस शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी बुखला गई है, अपने घरों में सिमट करके रह गई है। लोगों का विश्वास उनके ऊपर से उठ गया है। महिलाओं के लिए 1500 रुपये की बात की गई, कितना और इंतजार? अभी कोई इंतजार नहीं है, देखते जाइए। सबसे पहले तो ओपीएस के ऊपर बहुत बड़े लोगों का आंकलन था, छोटा सा प्रदेश है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से क्या होगा। जब भी प्रदेश में सरकारें आती हैं, प्रदेश में नेतृत्व लिया जाता है, प्रदेश के लोगों की सुविधाएं मुहैया उपलब्ध करवाना ये सरकारों का काम होता है। तो देखिए आपके सामने ओपीएस का मुद्दा जो है उसको हल किया गया। इसी तरीके से जो आगे का जो भी हमारी कमिटमेंट है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एज ए मुख्यमंत्री उन सभी विश्वास को, उन सभी योजनाओं को, उन सभी वादों को पूरा करेंगे। मकर संक्रांति पर शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने माता के दर्शन पूजन किए। मकर संक्रांति के चलते मंदिर के कपाट भी सुबह से दर्शनों के लिए जल्दी खोल दिए गए थे, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और ठंड के कारण नैना देवी में बहुत ही कम यात्री आ रहा था, जिसे आज मकर संक्रांति होने के नाते यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। बाजार में भी रौनक काफ़ी लगी हुई है और सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।